अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एपेक्स न्यूज और मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और मैं हूं सिद्रा इमरान। सबसे पहले आपको बताया, वजीराबाद के इलाके गग्गड़ में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान डकैती, शहरी को गोली मारने के समय 40 से जायद संगीन वारदातों में मतलूब बैनुल इस्लाई डाकू मुबैना पुलिस मुकाबले में अपने ही साथी की फायरिंग से मारा गया। साथ ही फरार हलाक मुलजिमान की शनाख्त सुफियान नाम से हुई। मुलजिम के कब्जे के दौरान छीनी गई मोटरसाइकिल और नाजायज असलहा बरामद। CPO सरदार गयास गुल खान की फौरी नोटिस उन्होंने दिया है और डिविजनल SPR से रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है। हलाक मुलजिमान ने 6 जुलाई को थाना गग्गड़ के इलाके में दौरान डकैती शहरी को गोली मारकर जख्मी किया था। मुलजिम गुजरावाला और सियालकोट में डकैती, राहजनी, चोरी समेत दीगर संगीन जराइम की 40 से जायद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता था। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए STPO की जेरे निगरानी में खुसूसी पुलिस टीमें तश्कील, शहर भर में नाकाबंदी जारी। CPO सरदार गयास गुल खान का कहना है कि पुरअमन और महफूज माशरे की तश्कील के लिए जराइम पेशा अनासर की बेकनी नागुज़ीर है। डिप्टी जनरल सेक्रेटरी अंजुमन इत्तेहाद अब्बासिया सजाद अब्बासी एडवोकेट हाई कोर्ट की क़यादत में मरकजी एडिशनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बाबर हुसैन अब्बासी और मोहम्मद जरदाद अब्बासी ने कायदे मिल्लत अब्बासिया डॉक्टर शफकत हुसैन अब्बासी से उनकी रहायशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर तंजीमी अमूर, मुस्तकबिल की हिकमत अमली, तंजीम के फ़रोग और अवामी खिदमत से मुतल्लिक मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कराची प्रेस क्लब के बोर्ड रूम में वफ्द की मुलाकात, सदर कराची प्रेस क्लब फाजल जमीली और दीगर मुमताज़ सहाफ़ियों से मुलाकात के दौरान मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात, सहाफ़त के किरदार, समाजी हम आहंगी, फलाह इंसानियत और अवामी खिदमत के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। फ़रीक़ैन ने इस अज़म का इज़हार किया कि मुस्तक़बिल में भी बाहमी ताउन, मुस्बत रवाबित और मुश्तरका काविशों के ज़रिए अवामी मसाइल के हल, कौमी यकजहती के फ़रोग़ और मुआशरती तरक्की के लिए मौसर किरदार अदा किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं लाहौर के दिल इलामा इकबाल टाउन मून मार्केट में इलेक्शन 2026 की तैयारी। ताजिर अली शान की तरफ से ताजिर इत्तेहाद ग्रुप के एजाज में अशाइया का इनेकाद। चेयरमैन रहीम स्टोर राना अजहर अब्बास, CEO रहीम स्टोर एंड फ्राई चिक्स चीन राना अब्दुल राफे अख्तर की खसूसी शिरकत। तफसील जानते हैं राजा सरफराज से। जी राजा सरफराज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मून मार्केट इकबाल टाउन ताजर इलेक्शन का आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर अली शान टिक्का कॉर्नर के ओनर अली शान आरिफ सदीकी के जो मरहूम के जो बेटे हैं उनकी तरफ से ताजर इत्तेहाद ग्रुप के लिए एक खसूसी इशाइये का इनेकाद किया गया। इसमें एक खसूसी शिरकत चेयरमैन रहीम स्टोर राना अजहर अब्बास साहब, जिनको बड़े राना साहब भी कहा जाता है, और राना अब्दुल राफे अख्तर CEO रहीम स्टोर फ्राई चिक्स की खसूसी शिरकत। यहाँ पर मून मार्केट के ताजरों की बड़ी तादाद में भरपूर शिरकत। ताजिर इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से अली मुग़ल, मलिक दरीस और सदर साहब ने खिताब किया। आपको बताते चलें कि राना अजहर अब्बास चेयरमैन रहीम स्टोर ताजिर इत्तेहाद ग्रुप को फुल सपोर्ट कर रहे हैं और राना अख्तर महमूद मरहूम की ये ही टीम है जो साल से मून मार्केट के ताजिरों की खिदमत करती रही है। इस मौके पर राना अब्दुल राफे अख्तर ने खिताब भी किया और यहाँ पर तमाम मेहमानों के लिए अली शान की तरफ से खसूसी तौर पर खाने का इंतज़ाम भी किया गया। इस मौका पर राना अब्दुल राफे अख्तर की सालगिरह का केक भी काटा गया। तमाम ताजर हज़रात के साथ मिलकर उन्होंने केक काटा और राना अब्दुल राफे अख्तर को केक भी खिलाया। इस मौका पर ताजिर इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से ये भी कहा गया कि जीतने के बाद हम जो मून मार्केट के जो तमाम मसाइल हैं उनको हल करेंगे। जी मांगा मंडी गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के खिलाफ क्रैकडाउन, 25 इदारे सील। मोहम्मद इमरान गुल की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला तलीमी अथॉरिटी DEA लाहौर और पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी पैरा ने आला अफसरान के साथ मांगा में मुश्तरका कार्रवाई करते हुए मुख्तलिफ इलाकों से 25 गैर रजिस्टर्ड स्कूल सील कर दिए गए। हुकाम का कहना है कि गैर रजिस्टर्ड तालीमी इदारों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, जबकि वालिदैन से अपील की गई है कि अपने बच्चों के स्कूलों की रजिस्ट्रेशन जरूर चेक करें। मंडी बाउल पेट्रोलिंग पोस्ट कदर ने पंजाब भर में नुमाया एजाज हासिल कर लिया। नवीद अफसल चोर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पोस्ट कदर ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए पंजाब भर रीजनल गुजरावाला में कारकर्दगी के लिहाज से पहली पोजीशन हासिल कर ली है। इस शानदार कामयाबी पर रीजनल ऑफिसर SP मियां मुअज्जम अली और DSP पेट्रोलिंग मंडी बाउल जुबैर अख्तर ने पेट्रोलिंग पोस्ट कदर का खुसूसी दौरा किया। इस
इस मौका पर उन्होंने पोस्ट के तमाम अफसरान और एहलकार की बेहतरीन खिदमत को सराहते हुए इनकी हौसला अफजाई की और इन्हें तारीफी सर्टिफिकेट CC3 से नवाजा। अहले इलाका ने पेट्रोलिंग पोस्ट कद्दड़ की इस नुमाया कामयाबी पर अफसरान और एहलकार को मुबारकबाद पेश की है, उम्मीद जाहिर की है और वो आइंदा भी अपने जज्बे के साथ अवाम की खिदमत जारी रखेंगे। और शामिल करते हैं रहीम यार खान से। हमारे ब्यूरो चीफ चौधरी उजैर की रिपोर्ट के मुताबिक रहीम यार खान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 37 किलो नॉन कस्टम गैर मुल्की चांदी की ईंटें बरामद कर ली। 2 मुलजिमान गिरफ्तार, गाड़ी कब्जे में ले ली गई। पकड़ी गई चांदी की मालियत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है। DPO इरफान सुमो के मुताबिक थाना तरंडा मोहम्मद पना की हदूद में पुलिस ने कार से नॉन कस्टम स्मगल शुदा चांदी की ईंटें पकड़ी गई। DPO इरफान सुमो ने बताया है कि 2 मुलजिमान चांदी की ईंटें गाड़ी के टायरों में छुपाकर क्वेटा से पेशावर मुंतकिल कर रहे थे। DPO ने कहा है कि हुकूमत की जानिब से गैर मुल्की सोने और चांदी की ईंटों की बरामदात पर पाबंदी आयद है। पकड़ी गई स्मगल शुदा चांदी की मालियत 3 करोड़ रुपए से ज्यादा है। कस्टम हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुलजिमान चांदी का कोई कानूनी रिकॉर्ड पेश न कर सके। दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। बरामद शुदा चांदी की ईंटें मजीद कार्रवाई के लिए कस्टम इंटेलिजेंस के हवाले कर दी गई है। महकमा पुलिस में अंधों की निगरानी में काना राजा, जहां कानून नाफिज करने वाले ही कानून का मजाक उड़ाने लगे, वहां मेरिट का जनाजा निकालना कोई हैरत की बात नहीं। पंजाब पुलिस के IG ऑफिस में एक ऐसा ही इंकशाफ सामने आया है, जहां गुज़िश्ता 22 साल में एक ही ब्रांच में तैनात असिस्टेंट ने अपने असरो रसूख के बलबूते पर पूरे महकमे को यरगमाल बना रखा है। IG पंजाब के अपने ही वाज़े करदा स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 8/2024 की खुल्ला खिलाफ वर्जी करते हुए इस एहलकार को तब्दील नहीं किया जा सकता, जिससे ये तासुर मिलता है कि शायद IG साहब के पास इससे ज्यादा काबिल कोई दूसरा मुलाजिम मौजूद ही नहीं है। आइए जानते हैं अपने नुमाइंदे से सुल्तान हसन भट्ट से। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस में मेरिट और कवानीन शायद सिर्फ जूनियर मुलाजमीन के लिए हैं, जबकि बाअसर एहलकार 22 साल से एक ही अहम तरीन ब्रांच में काबिज बैठे हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस CPO की इंतहाई हसास सीक्रेट ब्रांच यानी ACR ब्रांच में गुज़िश्ता 22 साल से तैनात एक असिस्टेंट, जिसकी मजमूई महकमाना सर्विस 39 साल है, अब तमाम कावानीन के लिए एक खुला चैलेंज बन चुका है। ज़राए का दावा है कि मसूब पर ACR के एवज मुबैना तौर पर रिश्वत लेने, शहरियों पर झूठी FIR दर्ज करवाने और यहाँ तक कि पुलिस की सरकारी गाड़ी को खुद ही नजर आतिश करके इसका इल्ज़ाम दूसरों पर डालने जैसे संगीन इल्ज़ामात की शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन सवाल ये है कि हर बार कार्रवाई से ये एहलकार कैसे बच निकलता है? जवाब बिल्कुल वाज़ेह है। रूल्स के बरअक्स 22 साल से एक ही ब्रांच में रहने के बायस मौसूफ ने आला अफसरान से ऐसे मजबूत ताल्लुकात इस्तवार कर लिए हैं जो हर इंक्वायरी और हर एक्शन के आगे ढाल बन जाते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या मुतलका अथॉरिटी IG पंजाब के अपने ही दस्तों से जारी शुदा स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर 8/2024 क्या इसकी खुली खराब वर्जी पर जवाबदा नहीं? क्या पंजाब पुलिस में मेरिट का ये जनाजा यूं ही उठता रहेगा? अब देखना यह है कि क्या IG पंजाब अपने ही वज़ा करदा रूल्स की पासदारी करवाते हैं, इस नागज़ीर असिस्टेंट के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं, या फिर काना राजा अंधों की नगरी में यूं ही राज करता रहेगा। जी लालिया से खबर शामिल करते हैं, जहां नामालूम अफराद ने 8 साल बच्चे को कत्ल करके खेतों में लाश फेंक दी। लाश जानवर नोचते रहे, मुकदमा दर्ज कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक थाना मोहम्मद वाला के इलाका अहमद वाला के रहायशी शाहिद मेतला का 8 साल बेटा मोहम्मद अहमद अपने हम उम्र बच्चों के हमरा मवेशियों की दवाई देने डेरे पर गया, मगर शाम तक वापस न आया, जिस पर वालिद को तशवीश हुई तो वो रात को अहले इलाका के हमरा बच्चे की तलाश में निकले तो डेरे के करीबी कमाद की फसल से बच्चे की लाश बरामद हो गई, जिसको गीदड़ नोचते रहे। FIR के मुताबिक बच्चे के गले पर तेजधार आले से काटने के निशानात तो मौजूद हैं। थाना मोहम्मद वाला पुलिस ने वालिद की दरख्वास्त पर नामालूम अफराद के खिलाफ दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अवाम की बुनियादी सेहत को बेहतर सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर लालिया डॉक्टर मोहम्मद अनस साद ने मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक
इनायतपुर का अचानक दौरा किया है। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर ने क्लिनिक के मुख्तलिफ शोबे-जात का तफसीली मुआयना किया है। उन्होंने मरीजों को दी जाने वाली तिब्बी सहूलियात, अद्वियात की दस्तयाबी, सफाई सुथराई और अमले की हाजिरी का जायजा लिया। रिकॉर्ड और स्टॉक रजिस्टर भी चेक किए गए। डॉक्टर मोहम्मद अनस साद ने मौके पर मौजूद अमले को हिदायत की है कि मरीजों के साथ खुश इखलाकी से पेश आया जाए और इन्हें सरकारी निर्ख पर मयारी अद्वियात फराहम की जाए। उन्होंने क्लिनिक में सफाई के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाने और इंतजार गाह में पंखों और पीने के साफ पानी के इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत भी की है। असिस्टेंट कमिश्नर ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की विजन के मुताबिक हर यूनियन काउंसिल की सतह पर आवाम को मयारी सेहत की सहूलियात घर की दहलीज पर फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इसमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा है कि हेल्थ क्लिनिक्स की माहाना बुनियाद पर मॉनिटरिंग की जाए और बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले अमले की हौसला अफजाई की जाएगी, जबकि गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। ब्यूरो चीफ इरफान खान बुजदार की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा गाजी खान मेडिकल सुपरिटेंडेंट सरदार फतेह मोहम्मद खान बुजदार, इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान सुमरा ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का तफसीली दौरा किया और तिब्बी इंतजामी अमूर का जायजा लिया। दौरे के दौरान उन्होंने एमरजेंसी, ओपीडी और इंडोर वार्ड्स और दीगर शोबों का मुआयना करते हुए डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और दीगर मुलाजमीन की हाजिरी चेक की। उन्होंने मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी सहूलियात, सफाई सुथराई, अदवायात की दस्तयाबी, तिब्बी आलात की फालियत और मजमूई इंतजामात का भी जायजा लिया। डॉक्टर मोहम्मद रमज़ान ने मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर इलाज मरीजों की आयादत की, उनसे इलाज, मुआलजे और सहूलियात के बारे में दरियाफ्त किया और मुतल्लिका अफसरान को हिदायत की कि मरीजों को बर वक्त म्यारी और बावकार तिब्बी खदमात की फराहमी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि अस्पताल में सफाई, डॉक्टर्स और अमले की हाजिरी और मरीजों की बेहतरीन निगहदाश्त अव्वलीन तरजीह है, ताकि आवाम को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात की फराहमी का सिलसिला बिला ताअत्तुल जारी रहे। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी के करीब ताज पेट्रोल पंप के नज़दीक मोहब्बत वाह में 8 साल बच्चे फरमान वल्द पप्पू भट्टी के डूब जाने की इतला मौसूल हुई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 खैरपुर की तरबियत याफ्ता गोताखोर टीम फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंच गई और वाटर रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। रेस्क्यू 1122 की गोताखोर टीम ने 1 घंटे तक पेशावराना अंदाज में सर्च ऑपरेशन जारी रखा। ऑपरेशन के दौरान बच्चे की नाश को तलाश करके बाहिफाजत पानी से निकालकर वुरसा के हवाले कर दिया। मौके पर मौजूद शहरियों ने रेस्क्यू 1122 खैरपुर की बरवक्त कार्रवाई, पेशावराना सलाहियतों और गोताखोर टीम की काविशों को सराहते हुए अहलकारों को खराजे तहसीन पेश किया। अब रुक करते हैं MCL म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन लाहौर की जानिब से तजावुज़ माफिया के खिलाफ रेड ऑपरेशन के दावे। दूसरी जानिब समनाबाद जोन की हदूद में कायम समनाबाद पहला गोल चक्कर मुतल्लिका एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर के ज़ेरे साया मिनी फ्रूट मंडी में तब्दील। अहले इलाका की मुश्किलात में इजाफा है। जी हशम, बताइएगा कि इस हवाले से क्या मज़ीद तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बात की जाए अगर MCL की मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर की, तो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन लाहौर डिपार्टमेंट के जो सोशल मीडिया के ग्रुप हैं उन पर तशहीर की जाती है कि क्रैकडाउन किया जा रहा है तजावुज़ात माफिया के खिलाफ, लेकिन हमारे देखने में है इस वक्त मौजूद है समनाबाद पहले गोल चक्कर के चारों तरफ जो है वो तजावुज़ात माफिया ने अपना यहाँ पर रायत कायम किया हुआ है। ऑन रोड समनाबाद पहले गोल चक्कर के चारों तरफ जो है वहाँ पर फ्रूट के ठेले लगे हुए हैं। मेरा यहाँ पर ये भी कहना गलत ना होगा कि हमें हो रहा है कि जैसा कि हम समनाबाद गोल चक्कर पर जो तजावुज़ात माफिया की जानब से मिनी फ्रूट मंडी कायम की गई है हम वहाँ पर मौजूद है। और एक से आपको आगाह करता चलूँ कि जहाँ पर MCL की जानब से जो रेडियाँ दी गई हैं सरकारी तौर के ऊपर, उनकी तादाद भी हमारे देखने में आए हैं 5-6 के लगभग वो उन रेडियों की तादाद है, लेकिन उससे ज़्यादा तादाद जो है ना ऑन रोड तजावुज़ात माफिया की है, जिसने रोड पर फ्रूट के ठेले लगा रखे हैं, फ्रूट के अड्डे बना रखे हैं। और ये तजावुज़ात माफिया यहाँ पर जो रोड पर फ्रूट के अड्डे लगा कर बैठी हुई है, इसके बायस ट्रैफिक की रवानगी में भी बड़ा असर देखने को दिखाई दे रहा है और ट्रैफिक जाम होने के खदशात में इजाफा बढ़ता जा रहा है। जी, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हुकूमत की जानिब से रियल एस्टेट सेक्टर को दी गई मराहत और पाकिस्तान में इसका मुस्तकबिल के मौजू पर सेमिनार मुनक़द हुआ। तकरीब की सदारत सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने की।
जबकि वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। इस मौके पर रियल एस्टेट सेक्टर से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सदर लाहौर चैम्बर फ़हीमुर रहमान सहगल ने रियल एस्टेट और तामीराती शोबे को मुल्की मैशत की रीढ़ की हड्डी करार देते हुए हुकूमत की जानिब से विद होल्डिंग टैक्स में कमी और सेक्शन 7E के खात्मे का खैर मकदम किया। उन्होंने मुतालबा किया कि FBR की प्रॉपर्टी वैल्यूएशन में कमी का इतलाक मखसूस हाउसिंग सोसाइटी तक महदूद रखने की बजाय तमाम इलाकों में किया जाए ताकि यकसा पॉलिसी के जरिए सरमायाकारी को फरोग मिल सके। सांगड़ की तहसील संछोड़ो के इलाके दीहबाइज चमराव में पीने के साफ पानी का संगीन बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है, जहां इलाका मकीन बंदी सहूलत से महरूम हुए हैं और शदीद परेशानी का शिकार है। मुकामी अफराद के मुताबिक इलाके के पानी की तालाब हिफाजती चार दीवारी ना होने के बायस आलूदगी की लपेट में है। हवा के साथ आने वाले प्लास्टिक, शॉपिंग बैग्स और दीगर कचरा तालाबों में गिरने से पानी आलूदा हो रहा है, जिसके बायस मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा पैदा हो गया है। शहरियों का कहना है कि मुतअद्दिद बार मुतलका हुकाम को आगाह करने के बावजूद मसला हल नहीं किया गया। उन्होंने मुतालबा किया है कि तालाबों के गिर्द फौरी तौर पर चार दीवारी तामीर की जाए, पानी के ज़खायर की सफाई की जाए और आवाम को साफ पानी फराहम किया जाए। इलाका मकीनों ने हुकूमत सिंध, ज़िला इंतज़ामिया, महकमा पब्लिक हेल्थ और मुख्तलिफ अवामी नुमाइंदों से मुतालबा किया है कि वो फौरी नोटिस लेते हुए इस तहरीना मसले का मुस्तक़बिल हल निकाले ताकि शहरियों को साफ और महफूज पानी मैसर आ सके। पाकिस्तान के सबसे बड़े सनती इक्तिसादी फोरम फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की रीजनल स्टैंडिंग कमेटी बराए पोल्ट्री प्रोडक्शन का खसूसी इजलास FPCCI रीजनल ऑफिस लाहौर में मुनक्किद हुआ। इजलास में पोल्ट्री सेक्टर की अहम शख्सियात ने शिरकत की, जिनमें मेहमान खसूसी सेंट्रल चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन जनाब अब्दुल बासत, मलिक शरीफ वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन राना फैसल मंजूर, नुमान शाहिद, डॉक्टर हबीब साहब, मियां मसूद, राना शाहिद रजा, बिलाल वाहला, शाहिद रसूल, चौधरी खादम तू, डॉक्टर मसूद जाफरी, चौधरी तनवीर, डॉक्टर फरहान रजा, शहबाज रफ़ी, हाजी इमरान फारूक, मलिक अरसलान खोखर, मोहम्मद शफी, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन, मलिक बिलावल खोखर, आसिफ गोंदल, चेयरमैन पंजाब फार्मर्स एसोसिएशन आमिर, मुमताज़ और दीगर मुअज़्ज़ज़ मेंबरान शामिल थे। जनाब तलाल अरशद ने बज़रिया ज़ूम इजलास में शिरकत की। जामशरो सहाफ़ी अवैस रजा शोरू की प्रेस कॉन्फ्रेंस घर पर हमले और जख्मी होने के वाक़ये में मुलज़िमान के खिलाफ कार्रवाई न होने का इल्ज़ाम सहाफ़ी अवैस रजा शोरू ने सिंध प्रेस क्लब जामशरो कोटरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके घर पे मुबैना हमला किया गया है, जिसके नतीजे में उनके भाई साजिद शोरू और मोहम्मद इरफान शोरू जख्मी हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वाक़ये के दौरान और जख्मियों की मेडिकल रिपोर्ट्स और वीडियो शवाहिद मौजूद होने के बावजूद पुलिस ने मुबैना पुलिस और हाकिम शोरू, गुल हसन शोरू और हैज़र शोरू के खिलाफ ताहाल कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। अवैस रज़ा शोरू उनखां अलावा जेको आहे कल तक़रीबन 4 जो टाइम हो जिते हाकिम शोरू, हैदर शोरू ऐं गुल हसन शोरू इन्हनि मुंहिंजे घर ते हमलो कयो। उनखां अलावा ही मुंहिंजा 2 भाउर जेके आहिनि इरफान शोरू, वाजिद शोरू, इहे ज़ख्मी थिया आहिनि। ऐं उनखां अलावा हैदर शोरो जेको आहे उहो पुलिस में आहे ऐं कोर्ट में जेको आहे उहो ड्यूटी थो करे। ऐं जेको आहे उनखां अलावा हैदर शोरो अॻुवानी पठाणनि खां शनाख्ती कार्ड पैसा वठी ठाराए ॾींदो आहे, जॾहिं त लाल खान जेको आहे पठाण उनजो बि उन ते मसइलो आहे, उनजा बि पैसा खाई वियो। इहो सिस्टम जेको बि आहे सो इहो हैदर शोरो करे रहियो आहे। ऐं आउं SSP जाम शोरे खे चवंदुसि त फिलफोर तौर तरीक़े से उहो नोटिस वठे ऐं हैदर शोरे खे लाइन हाज़िर करे। शेखुपुरा के इलाके अमलिया के करीब 2 कारों के दरमियान होने वाले खौफनाक तसादुम के नतीजे में नारिंग मंडी के रिहायशी 2 नौजवान जाँ बहक हो गए हैं और जान की बाजी हार गए हैं, जबकि एक नौजवान जख्मी हो गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक 24 साल अब्दुल्ला वल सदाकत और 22 साल उस्मान वल जमील रहमानी और हुसैन कार पर सवार होकर शेखुपुरा जा रहे थे कि मुखालिफ सिमत से आने वाली एक कार से इनकी गाड़ी टकरा गई। हादसा इस कदर शदीद था कि अब्दुल्ला और उस्मान मौके पर ही जा बहक हो गए, जबकि हुसैन जख्मी हो गया। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 11
22 की टीम मौके पर पहुंची। जाबाग अफराद की मैयतें और जख्मी को DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मैयतें वरसा के हवाले कर दी गई हैं। मैयतें नौरिंग मोड़ पहुंचने पर इलाके में सोग की फजा छा गई है। अहले खाना गम से निढाल है।